लास्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। वैसे मैंने आपको कहा था कि 5 से 9 सम तक ट्राई करके रखना कि पोलर फॉर्म है या रूट्स निकालने। चलो मैं समझा देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा स्क्वायर, इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाई दिस, 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 स्क्वायर, एक्सपेंड दिस आइडेंटिटी, 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, 1 + 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 4 - 1 3 माइनस 4 आयोटा। नाउ रेशनलाइज इट, 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई दिस, 1 × 3 + 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है मेरे पास -1, a - b × a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू 3, 4 + 21 25 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो ये क्या बन गया -28 अपॉन 3 स्क्वायर 9, 4 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 3 - 28, so z is equal to -25 plus 25 iota upon 25. So z is equal to -25 by -25 -1 plus iota. अब मुझे क्या करना है, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं पोलर फॉर्म में, इसे कंपेयर करो, -1 प्लस आयोटा को कंपेयर करो पोलर फॉर्म से। कौन सी बताई थी, r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 and r sin theta is equal to 1. Square and add, r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to 1 + 1. r square कॉमन ले लेंगे, cos square theta plus sin square theta 1 is equal to 2. So r is equal to √2. हमारा मॉडुलस क्या आ गया √2। अब मुझे निकालना है एम्पलीट्यूड। r की वैल्यू इसमें पुट करें, √2 cos theta is equal to -1, cos theta is equal to -1/√2 and √2 sin theta is equal to 1. So sin theta is equal to 1/√2. अब मेरे पास cos theta नेगेटिव आ रहा है, sin theta पॉजिटिव आ रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड, और वैल्यू क्या है 1/√2। तो क्या होगा, थीटा विल बी सेटिस्फाइड व्हेन थीटा इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस π/4, 3π/4। मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ गया। अब मुझे लिखनी है इसकी पोलर फॉर्म, किसके इक्वल, हाँ जी, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा के इक्वल है। r क्या है √2 कोस, हमारा थीटा क्या आया 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। समझ आ गया कैसे रैशनलाइज करके फिर उसको पोलर फॉर्म में लिखना है। अब हमारा करना है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - 4x + 20/3 is equal to 0. You have given this quadratic equation and you have to find the roots, जो हम कर चुके हैं 5.3 एक्सरसाइज में। बहुत सिंपल है, टेक एलसीएम, 9x² - 12x + 20 is equal to 0. Find its discriminant, b² - 4ac -12² - 4 × 9 × 20, 144 - 720, 10 - 4 6, 11 - 4 7, -576 less than 0. नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो हमें निकालने आते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। हमारे पास a क्या है, b क्या, सॉरी -12, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में भी है, प्लस माइनस √-576 अपॉन 2 × 9। सो दिस इज 12 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस
576 का स्क्वायर रूट 24 और अंडर रूट में -1 है उसके नाम का आयोटा अपॉन 18। ये किसके इक्वल चल रहा है? x के। क्या कॉमन ले लें? 6। 2 + -4 आयोटा बाय 3। दीज आर द रूट्स। इसी जैसे क्वेश्चन है 7th 8th, अब ट्राई करेंगे। 9th भी ऐसा ही है, चलो मैं समझा देती हूँ। 21x² - 28x + 10 = 0। Find its discriminant b² - 4ac - 28² - 4 × 21 × 10 784 - 840 10 - 4 6 13 - 8 5 -56 less than 0, no real roots. So x by quadratic formula x is equal to -b plus minus under root b² minus 4ac by 2a minus 28 plus under root plus minus under root minus 56 upon 2 into 21 28 plus minus 56 के फैक्टर्स 9 14 4 जा 4 बाहर आकर 2 बन गया 2 into अंडर रूट 14 आयोटा अपॉन 42। सब में से 2 कॉमन ले लें, दैट इज x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा अपॉन 21। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। You have given two complex number z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota. You have to find the modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। z1 plus z2 plus 1 न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, उनको डिवाइड कर देंगे, फिर मॉडुलस के अंदर रख देंगे। 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 + 1 3 + 1 4। z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस आयोटा प्लस 1, इस 1 से 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 आयोटा। अब मेरे पास आ गया z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। नीचे से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा सिंप्लीफाई, 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, रियलाइजेशन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 2 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आइडेंटिटी लगी, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, 2 + 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस 1 2 कॉमन लेके काट दिया, 1 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस जो ये मेरे पास सारा नंबर दे रखा था, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? z एक नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा भी, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर ऑफ रियल प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स एंड इट्स स्क्वायर रूट। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा, उसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, so this is under root 2. This is the modulus of the given number. 11 a plus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1. You have given this statement and you have to find the value of a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square। देखिए मैंने आपको सिखाया था कंजुगेट लेना, टेकिंग इट्स कंजुगेट। on both sides,
So a minus iota b is equal to x minus iota whole square upon 2x square plus 1. इसमें तो iota है ही नहीं, as it is ही रहेगा. Multiply equation 1 and 2. Equation 1 and 2. A plus iota b into a minus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1 into x minus iota whole square upon 2x square plus 1. Left hand side a plus iota b into a minus iota b, आइडेंटिटी बन गई a square minus iota square b square. अब जो स्केयर के अंदर ही हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस आयोटा स्केयर का होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर. आयोटा स्केयर क्या होता है? -1. सो a स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर. आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है? -1. माइनस माइनस प्लस 1 होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा. व्हाट आई हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? रियल ऑफ z1 z2, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है. डिवाइड बाय प्रोडक्ट और डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ z1, और एक निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय z1 बार कंजुगेट. देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, कंजुगेट निकाल लेती हूँ z1 का. कैसे निकालते हैं? जो आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, 2 प्लस आयोटा. अब मुझे करना है z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार. देखिए z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा. z2 क्या है? -2 प्लस आयोटा अपॉन z1 बार क्या हो गया? 2 प्लस आयोटा. अब यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहे माइनस कॉमन लेके आइडेंटिटी बनाए या सिंपल मल्टीप्लाई करें. -4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर अपॉन 2 प्लस आयोटा. -4 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 प्लस आयोटा -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा. जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर रियलाइजेशन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा. हमें इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है क्योंकि उसने पूछा है उसने रियल पार्ट पूछा है, सेपरेट करना है मुझे. हाँ जी, सिंप्लीफाई करें. -3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्केयर अपॉन आइडेंटिटी लग जाएगी 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर. देखिए -6 प्लस 8 प्लस 3 11 आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 स्केयर 4 आयोटा स्केयर -1 उस माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5. मुझे क्या बताना है? उसका रियल पार्ट. सो रियल ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार क्या है? इसका रियल पार्ट सेपरेट कर लो, -2/5. इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -2/5 प्लस 11/5 आयोटा, ये रियल पार्ट है. Now the second part, imaginary part of z1 बार. हाँ जी, 1 बाय z1 बार. हाँ, मल्टीप्लाई करें. z1 कितना है? 2 माइनस आयोटा इंटू z1 बार 2 प्लस आयोटा. 1 बाय आइडेंटिटी बन गई 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर. 1/4 प्लस 1 क्या आ गया? 1/5. अगर मैं इस नंबर को जो भी मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं 1/5 प्लस 0 आयोटा, तो मुझे क्या पोर्शन निकालना है? उसका इमेजिनरी पार्ट.
imaginary part of 1 by z1 bar is equal to 0. Question number 13. 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. ये स्टेटमेंट दी हुई है, कहता है इसका मॉडुलस निकालें या फिर आर्ग्यूमेंट निकालें. सबसे पहले तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए रैशनलाइजेशन की तरह से रियलाइजेशन 1 into 1 plus 3 iota plus 2 iota plus 6 iota square upon 1 minus 3 iota whole square. 1 plus 5 iota, iota square क्या होता है -1 -6 upon 1 3 iota square, 3 का square 9, iota square -1 1 plus 9, 1 minus 6 minus 5 plus 5 iota by 10. सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 5 कॉमन लेके कट कर दें, -1/2 plus 1/2 आयोटा. मुझे क्या निकालना है इसमें? मॉडुलस ऑफ z. कैसे निकालते हैं? अंडर रूट कोई एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, उसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कोफिशिएंट्स ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 यानी कि 1/2 एंड इट इज 1/√2. मेरे पास मॉडुलस क्या आ गया? 1/√2. अब मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड. हाँ जी, इस नंबर को -1/2 प्लस 1/2 आयोटा को मैं किस फॉर्म में लिखूं? पोलर फॉर्म में. r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. r cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/√2. यही मॉडुलस ही होती है r. 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. सो cos थीटा इज इक्वल टू -√2/2 दैट इज -1/√2. अब 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. sin थीटा इज इक्वल टू √2/2 दैट इज इक्वल टू 1/√2. मेरे पास cos थीटा आ गया -1/√2, sin थीटा आ गया 1/√2. ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. और ये π/4 के लिए तो क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू बोथ वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा आर सेटिस्फाइड व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. इट मींस π minus π/4, 3π/4. ये है मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा इज इक्वल टू 3π/4. मॉडुलस क्या था? 1/√2. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन इज x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, एक नंबर दे रखा है मुझे -6 माइनस 24 आयोटा. कहता है इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट इसके कंजुगेट के इक्वल है. इसका कंजुगेट निकालना जरा. -6 प्लस 24 आयोटा, ये चीज इसके इक्वल है -6 प्लस 24 आयोटा. क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट इसके कंजुगेट के इक्वल है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा. 3x, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, 5x माइनस 3y इंटू आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा. कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 and 5x minus 3y is equal to 24. This is your first equation and this is your second equation. Elimination method से कर लें, कैसे भी कर सकते हैं. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें. इसे 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 15x plus 25y is equal to -30. इसे 3 से मल्टीप्लाई करें. 15x minus 9y is equal to 72. Change the signs. Cancelled.
34y is equal to -102. So y is equal to -3. y आ गया मेरे पास. अब आप इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हैं. हमें उसने यही कहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सिंपल है. नंबर 15 देखें क्या कहता है. फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. आप पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, फिर वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा. उसके बाद इसका मॉडुलस निकालें. कैसे करें हम. एलसीएम ले लें. 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल. 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर. एक्सपेंड द आइडेंटिटी. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा. मैं यहाँ आइडेंटिटी भी एक्सपेंड कर रही हूँ, साथ में माइनस साइन का ध्यान भी कर रही हूँ. -1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 कैंसिल विद दिस 1. आयोटा स्क्वायर कैंसिल विद माइनस आयोटा स्क्वायर. 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन 1. आयोटा स्क्वायर क्या होता है. -1 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा. तो मेरे पास z क्या आ गया. 0 प्लस 2 आयोटा. मॉडुलस कैसे निकालते हैं. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, अगर नंबर होता है a प्लस आयोटा b, फिर कैसे निकालते हैं मॉडुलस. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2. दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर.